नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, साइलेंट वोटर्स को साधन में फिर जुटे सीएम नीतीश। पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले शुरू किया बड़ा काम, सुशासन का सार। आपके द्वार अभियान के लिए महिला जदयू की टीम 40 रविवार को जदयू प्रदेश कार्यालय से रवाना होगी। एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले नीतीश के जदयू में मुकेश सहनी ने लगाया सेंध। रंजीत सहनी समर्थकों के साथ वाईपी में गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सेंधमारी की है। एक और बड़ी खबर, भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को सरकार का बड़ा तोहफा, बड़े पैमाने पर नियुक्तियां, कई सुविधाएं। बिहार सरकार ने राज्य के भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर, अब घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी, दाखिल खारिज और म्यूटेशन, भूमि सुधार प्रक्रिया आसान। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और आम जनता को राहत देने के लिए पूरे राज्य में राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी है। एक और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का बिहार में सियासी मास्टर प्लान। बीजेपी को हराने की रणनीति। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक गतिविधियों को एक बार फिर से तेज कर दिया है। एक और बड़ी खबर, सासाराम से शुरू होगी राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। जानिए आज का पूरा टाइम टेबल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत आज 17 अगस्त से हो रही है। इस यात्रा का आगाज सासाराम से होगा, जिसमें राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार के किसान होंगे हाईटेक। फसल से बाजार तक सब कुछ डिजिटल ये ऐप करेगा मदद। बिहार में किसानों के काम अब बेहद आसान होने वाले हैं। राज्य में किसान अब हाईटेक होंगे। खेत में फसल से लेकर बाजार तक सब कुछ डिजिटल होने वाला है। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी सासाराम पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ थोड़ी देर में बिहार यात्रा पर निकलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हेलीकॉप्टर से सासाराम रवाना हो गए। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा पर संजय झा का तंज। एसआईआर बिहार के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं। बिहार के सासाराम में रविवार से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा होने जा रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी की प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहां घूमने जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एक और बड़ी खबर, बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के संघर्ष को बताया प्रेरणा। नई दिल्ली पटना 17 अगस्त आईएनएस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा शुरू करने से पहले माउंटेन मैन दशरथ मांझी को याद किया है। राहुल गांधी ने रविवार को माउंटेन मैन दशरथ मांझी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। एक और बड़ी खबर, एसआईआर देश के लिए जरूरी। पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। जीतन राम मांझी। एसआईआर को लेकर देश में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। इसी बीच जीतन राम मांझी का चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। एक और बड़ी खबर, लालू यादव को बेटों पर नहीं रहा भरोसा। 77 की उम्र में किया ऐसा काम। बिहार चुनाव में अब मचेगा घमासान। बिहार की राजनीति में चुनावी बयार तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल चरम पर है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव एक्टिव। आरा से रणनीति की शुरुआत। बीजेपी का वार। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। अभी तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे लालू यादव ने अब जमीनी स्तर पर पार्टी में जान फूंकने की रणनीति बनाई है। एक और बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार का बयान। राज्य में कानून का राज बनाए रखना
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी स्थित गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपव्यय संबोधन में कहा कि राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।